रिलायंस जियो भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो अपनी सिर्फ 5% हिस्सेदारी भी बेचती है तो ये करीब 58,000 से 68,000 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये हुंडई मोटर इंडिया के बाद अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। लेकिन इन सब के बीच जियो के इन्वेस्टर्स की लॉटरी लगने वाली। कहा जा रहा है कि साल 2020 में जियो का वैल्यूएशन करीब 4.62 लाख करोड़ था और अब उम्मीद है कि आईपीओ के समय इसकी कीमत जो है 10 से 12 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि जिन्होंने पहले जियो में पैसा लगाया था उन्हें अब जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। अब 2020 में कौन कौन थे बड़े निवेशक, ये जान लेते हैं। तो देखिए, फेसबुक मेटा का नाम आ रहा है। उन्होंने करीब 43,500 करोड़ रुपए लगाकर 9.99% यानी मोटा मोटी कहिए 10% हिस्सेदारी ली थी। गूगल ने 33,700 करोड़ में 7.73% हिस्सेदारी कर दी थी। केकेआर और सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी जिसको कि आप पीआईएफ के नाम से जानते हैं, उसने करीब 11,300 करोड़ रुपए लगाकर 2.32% जो है हिस्सेदारी लिया था। प्रवीण सर, अगर आईपीओ के समय जियो का वैल्यूएशन जो है 10 से 12 लाख या 13 लाख भी कहिए 13 लाख करोड़ तक पहुंचता है तो इन बड़े निवेशकों की पूंजी तो है जो दुगनी हो जाएगी। देखिए, फ्राइडे को जब रिलायंस की एजीएम हुई तो उसके बाद सबसे बड़ा जो उसका टेक अवे था रिलायंस की एजीएम का, वो ये था कि जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आने का उसमें ऐलान किया गया। इस चीज़ को न केवल जियो के आईपीओ के को लेके लोगों में या इन्वेस्टर्स में एक दिलचस्पी थी, बल्कि रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेके भी ये एक उम्मीद थी कि शायद इस एजीएम में मुकेश अंबानी कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। तो खैर, रिटेल के बिजनेस के आईपीओ की तो बात नहीं कही गई, लेकिन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ को लेके बात कही गई जी। अब इसमें कुछ मोटी चीज़ें जो निकल के आई, जो आपने भी बताया कि जो एग्जिस्टिंग बड़े इन्वेस्टर्स हैं जी, और जिन्होंने करीब 5 साल पहले इस कंपनी में तब पैसा लगाया जब ये कंपनी बड़ी होने की स्थिति में थी, जब बड़ी होने की कोशिशें कर रही थी, चाहे मेटा हो, गूगल हो, सऊदी अरब का आपका पीआईएफ हो, इन्वेस्टमेंट फंड हो, केकेआर हो, इन लोगों ने और इस समेत लगभग 13 ऐसे बड़े जो वो थे आपके इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें अच्छा खासा स्टेक खरीदा था। सबसे ज़्यादा 10% का स्टेक आपका मेटा के पास है, फिर गूगल के पास है लगभग 7.8% और फिर 2.32% केकेआर पीआईएफ का है। अब आप समझिए कि 43,574 करोड़ रुपए लगाए मेटा ने, और उस वक्त इसकी वैल्यूएशन कंपनी की क्या थी आपकी 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास जी वैल्यूएशन पे ये पैसा लगाया गया। आज वैल्यूएशन जब हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो करीबन 10 से 12 या 13 लाख करोड़ की वैल्यूएशन को लेकर भी तमाम तरह के अटकलें हैं सर। तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी है, वो डेटा भी है, मैं भी आपके सामने वो शेयर कर देता हूं। देखिए, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो गोल्डमैन सैक्स है उसने लिस्टिंग पर जियो की जो वैल्यू है वो $154 बिलियन का अनुमान जताया है। जेफरीज 146, मैक्वारी 123 और एमके ने $121 बिलियन का अनुमान लगाया। तो यानी मोटा मोटी अगर एवरेज कर लिया जाए सर तो ये करीबन 11 से 13 लाख करोड़ के आसपास के आ रहा है सर आंकड़ा। नहीं तो बिल्कुल, अब 13 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़ के अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू देख लेते हैं तो उस हिसाब से इन कंपनियों को, चाहे मार्क जकरबर्ग हो या गूगल हो या बाकी आपके केकेआर जैसे इन्वेस्टर्स हों, इनको इस आईपीओ में, और माना ये जा रहा है कि मतलब तकरीबन 5% का स्टेक बेचा जा सकता है, और अगर रिवाइज्ड जो सेबी के नॉर्म्स हैं अगर उस हिसाब से चीज़ें हुई, प्रपोज्ड जो लॉ है उस हिसाब से हुई तो 2.5% तक भी स्टेक सेल हो सकता है। 5% के स्टेक सेल में आप तकरीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ का आईपीओ होगा। आप ऐसे देखिए, इतना इतिहास का, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। हुंडई का करीब 27,000 करोड़ का आईपीओ था जी। मेरे पास इसका भी आंकड़ा है सर। बिल्कुल, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है जियो का आईपीओ। जैसा कि आपने कहा, हुंडई का 27,870 करोड़ का था। उस समय कहा जा रहा था सर कि ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ है। लेकिन उससे पहले LIC 21,000 करोड़ मई 2022 में आया था। पेटीएम 18,300 करोड़ नवंबर 2021 में आया था। कोल इंडिया सर 15,199 करोड़ और ये अक्टूबर 2010 में आया था। तो ये कुछ बड़े नाम हैं सर जिनके आईपीओ को लेकर बड़ा धमाल हुआ करता था। तो खैर, अब 50-60 हज़ार करोड़ का आईपीओ आएगा, या अगर इसका आधा हिस्सा आता है यानी 2.5% का अगर स्टेक सेल होता है तो इसका आधा यानी 25-26 हज़ार करोड़ रुपए का या 30 हज़ार करोड़ रुपए का आईपीओ ये हो सकता है। दोनों स्थितियों में एक बड़ा आईपीओ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो OFS के रूट के जरिए क्या ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं क्या ये अपना पार्शियल स्टेक सेल करते हैं। अगर करते हैं तब भी आप समझिए कि 4 लाख करोड़ से 12-13 लाख करोड़ को
को ही अगर हम देख लें तो तकरीबन 3 गुना प्रॉफिट होता हुआ इनको दिखाई दे सकता है। जी। ये एक बहुत बड़ा मौका है, जो इस लिहाज से भी आप समझिए कि भारतीय कंपनियों में विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भरोसे को भी असल में ये स्थापित कर सकता है कि भारत में अगर आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं तो आपको फ्यूचर में इसके लंबे चौड़े गेन हो सकते हैं। जैसा हमने सॉफ्ट बैंक के भी केस में देखा, हालांकि बीच में कुछ मामले गड़बड़ाए क्योंकि पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया, ऊंची वैल्यूएशंस पे आईपीओ लाए गए और उसमें सॉफ्ट बैंक को कुछ लॉसेस भी हुए, जो उनका इंडिया फोकस्ड एक फंड है उस हिसाब से। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर देखें तो जियो प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म का आईपीओ मेटा, गूगल जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए एक सोने की खान साबित होने वाला है विशाल। जी। अब प्रवीण सर, जब से एजीएम में ऐलान हुआ है आईपीओ को लेकर तमाम इन्वेस्टर्स के बीच में उहापोह की स्थिति है, क्यों है उसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ। सर देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब साल 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग से लिस्ट किया था, तब कहा जा रहा था कि आरआईएल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक के बदले एक शेयर जो है मुफ्त में दिए जाएंगे। अब ऐसे में जियो आईपीओ की जो खबरें आ रही हैं उसे कहा जा रहा है कि आरआईएल के लगभग सब 44 लाख शेयर होल्डर्स हैं, उनके मन में एक सवाल है कि क्या उनको भी क्या 1:1 वाला मिल जाएगा, क्या मामला फ्री में? नहीं, माना ये जा रहा है कि जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इश्यू आया था वो एक स्पिन ऑफ कंपनी हुई थी, एक उसमें से अलग हुई थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज से फाइनेंशियल आर्म के तौर पे एक अलग हुई थी। तो वहाँ पे 1:1 में यानी हर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिसके पास भी एक शेयर था उसको एक शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्री में मिला था। यहाँ संभवतः वैसा मामला नहीं होगा, ये एक सेपरेट आईपीओ है और इसलिए सारे इन्वेस्टर्स को इसमें अप्लाई करना होगा, वहाँ से आपको आईपीओ का के शेयर मिलने की बात आएगी। लेकिन बड़ी चीज़ उसमें यह है कि चूंकि ये पार्ट रही है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ऐसे में यहाँ के गेन्स का फ़ायदा इनको मिलना तय है।